आइए सुने त्रिवेणी। शौक शौक बड़ी चीज होती है ना? जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं। जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं। तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू न शराब, तो फिर हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। अरे पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। आहे हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। हम तुम्हारी छोकरी से शादी करना मांगता, हम तुम्हारी छोकरी से शादी करना मांगता, शादी करके साथ उसी के जीना मरना मांगता। पान बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। अहे हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। शादी, शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब। किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक, इश्क में मरना भी है मुझको कबूल। तो मरेगा? हाँ जी मरेगा। ये जो कहेगी करेगा? हाँ जी करेगा करेगा। कम वक्त क्या करेगा? ये दिन को कहे रात, रात कहूंगा। कहे धूप को बरसात, बरसात कहूंगा। ये सर को कहे हाथ, हाथ कहूंगा। ये दो को कहे साथ, साथ कहूंगा। ये दिन को कहे रात, रात कहूंगा। गधे को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा। गधे को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा। फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा। ये जो कहे मैं भी कहूँ कांटे को गुलाब, कांटे को गुलाब। और हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। ये हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। आहे पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। शौक कब आता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है।
बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते, लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर, किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल, इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी। तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का, तो जरूर बना लीजिए। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है, ये कैसे पता करें? बहुत आसान है। माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचानें? तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं। जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।